हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है जेमिनाइज की वीकली रीडिंग। दिन 18 से 24 जुलाई जेमिनाइज के लिए क्या लेके आ रहा है इस वीक, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गुड लक आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। मैं ऐसे कहती हूँ ताकि आप ज़्यादा चीज़ों रेजोनेट कर पाओ। मैं इतने बार कह चुकी, अब तक आपको याद भी हो गया होगा। सो मेरे चैनल पे जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए मेरा ये बिग बिग हार्ट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइस, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार देते रहिए। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप उसे मन ही मन भरा सकते हैं ताकि आपको इस रीडिंग में उसका आंसर भी मिल जाए। ओके ओके, पहला ही कार्ड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का आया हुआ है। नंबर 13 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू और नंबर 4 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ 9 ऑफ सोर्ड। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मे बी यू आर डीलिंग विद एनी स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेम साइन, और एनी टाउरस। ये एनर्जीज मुझे मिली हैं। आप हो सकता है इन साइन से डील कर रहे हो। आपके लिए नंबर 4 और नंबर 9 एंड 7 कुड ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आजकल आप लोग को रिपीटेडली ये नंबर्स दिख रहे हों। सो कुछ एजेस मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोग की एज यहाँ पर 34, 31, 39, 37, 29, 47, 56, ये सब डेट एजेस हो सकती हैं किसी की भी। ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करें, पर मुझे जो चीज़ें दिख रही है मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट भी करें। ओके, सो स्कॉर्पियोज, सॉरी वाई आई सेड स्कॉर्पियोज। मे बी आप लोग डेफिनेटली किसी स्कॉर्पियोज डील करें, जिसकी भी एनर्जीज़ को मैं चैनलाइज कर रही हूँ, वो डेफिनेटली किसी स्कॉर्पियोज जेमिनी डील कर रहे हैं। सो जेमिनाइज, आपके इस वीक की बात की जाए तो पास की एनर्जीज़ में आपका कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है। कुछ ऐसे साइकिल्स एंड हुई हैं जिनको आप चाहते नहीं थे कि वो एंड हो। उसका आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आपको एक सेपरेशन फील हो रहा है, एक पेन फील हो रहा है, जिसको आप इस वीक काफ़ी ज़्यादा फील करते हुए दिख रहे हो। इस 9 ऑफ सोर्ड से ये चीज़ दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो इस वीक, और आपको किसी चीज़ का सलूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें गई हैं ना, आपको वो चीज़ें चाहते नहीं थे कि आप आपकी लाइफ में चीज़ें जाएँ। आपको उस चीज़ों को जाने से बहुत ज़्यादा दुख है, बट कोई नहीं, हर किसी की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आता है और वो हमारे बेस्ट के लिए होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना एक टाइम के बाद टॉक्सिक हो जाती हैं। स्टार्टिंग में हमें सारी चीज़ें बेटर लगती हैं कि ऐसा है वैसा है, पर एक दिन बाद वो हमें हैबिट छोड़नी पड़ती है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ अच्छा ही होता है हमारी लाइफ में। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से भी आपके लिए द चैरिट का कार्ड आया हुआ, तो द चैरिट का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जो चीज़ें गई हैं तो गई हैं, बट अब आगे आप मूव करोगे, और ये चीज़ अच्छे के लिए ही है कि आप आगे मूव करो, अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो, परेशान होना बंद कर दें आप। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, सो चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं पहले। वाह, बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए आया हुआ डोर टू रोमांस, कॉर्नोकोपिया, एंजल ऑफ लव। आई थिंक आप लोग को अपनी लाइफ में लव की काफ़ी ज़्यादा नीड है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी उनसे रिलेटेड हैं, कुछ पास वोन्स हैं जो आपके अभी तक हील नहीं हुए हैं। ओके, एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी। एक कार्ड आ गया है, मुझे एक कार्ड चाहिए था, द हीरोफेंट। ओके, सो जेमिनाई, आप लोग के लिए नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी बर्थ डेट ही हो 8 नंबर।
ओके, क्योंकि आपकी रीडिंग में 8 दो बार आया हुआ है, 8 और 4, और आपके लिए 8 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जिनकी भी बर्थडे है थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा रीडिंग पे। तो सबसे पहले तो आपके लिए बात की जाए तो आपको अपने थोड़े से सैक्रल चक्र पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो आजकल आप लोग की थोड़ी हेल्थ को लेके दिख रही हैं चीज़ें यहाँ पे कि आप थोड़ा सा, आपके डाइजेशन सही नहीं चल रहा है, और आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी भी मुझे नहीं दिख रही है, और कुछ चीज़ें हैं आपकी ऐसी जैसे आप जैसे बैलेंस करना चाह रहे हो, बैलेंस नहीं हो रही। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखिए। एंजल्स खुद से आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आए हुए हैं। डेफिनेटली आपकी चीज़ें में जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं उसमें नई बिगनिंग ज़रूर होगी। और द हेरोफेंट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपको किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उस गाइडेंस को लीजिएगा ज़रूर, जिससे भी आपको चीज़ें सही लगे। किसी से आपको चीज़ें शेयर करनी है तो डेफिनेटली वो चीज़ें शेयर ज़रूर करिएगा, अपने अंदर होल्ड करके मत रखिएगा। आगे बढ़ना ही चीज़ें मतलब बेहतर होती हैं। आगे बढ़ने से एक जगह आप खुद को रोकिए या फिर चीज़ों को रोके रखेंगे तो वो चीज़ें थोड़े टाइम बाद आपके लिए हार्मफुल ही हो जाती हैं। तो आपके लिए मुझे पूरी वो प्रॉपर रीडिंग में की एनर्जी ये मिल रही है कि आप आगे के बारे में सोच तो रहे हो, आप चाहते हो आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें आए, आपके पास फिर से पावर आए, बट आपको किसी न किसी से गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर दिख रही है। ओके, नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर एक तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेस था ही, और ये नंबर 5 भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ही है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। और हो सकता है आप जिससे भी डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यिंग यांग का ही कार्ड आपके लिए आया हुआ है। हो सकता है आप उनसे डील कर रहे हो आपके ट्विन फ्लेम में, तो ये चीज़ें आपके लिए इजी नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी भी इजी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको सफ़र करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपकी बहुत मेहनत के बाद आप दोनों लोग एक साथ आ पाते हैं। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस डेथ कार्ड है, और थोड़ा सा डार्क एनर्जी से बाहर निकलिए जेमिनाइज। ओके, डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया आपके पेज ऑफ वाटर ने। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नया पर्सन इंटर होने वाला है, आपका रिलेशनशिप नए फेज़ में जाने वाला। भाई मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर अभी मैंने बोला था कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो चीज़ें अभी थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा लॉजिकली डील करना है। आपको उसमें अपने आप को भी इन्वॉल्व एकदम मत नहीं कर लेना है, एकदम डिजॉल्व हो जाना उन चीज़ों में कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको कहीं पर झुकना भी पड़े तो थोड़ा सा अगर हो सके तो झुकने की कोशिश करिएगा। मतलब ऐसा मत रहिए कि हाँ मैं ऐसा चीज़ें मैं क्यों करूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ। तो ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपके कमिटमेंट्स की बात ही की जा रही है। अगर आपने किसी को कोई वादा किया तो डेफिनेटली उससे पूरा करिए। अब ये टाइम आ गया है आपकी लाइफ में। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी लव लाइफ में, तो मैंने भी पहले ये वाली बात भी बोली है, तो पहले से ही आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होते हुए आपको दिखेगा इस वीक में। बट आप फिर भी कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हुए दिख रहे हो। आप कुछ चीज़ों को लेके आप कुछ ऐसी एनर्जीज है ना जिसमें आप अपने आप को एकदम स्टक फील कर रहे हो। आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि उसके आगे भी दुनिया है, उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं। ओके, प्लीज एंड जस्ट क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड फॉर जेमिनी। ओके, 8 ऑफ अर्थ। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स के आपको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ अर्थ ने, तो उसमें आपके लिए चीज़ें कही जा रही हैं। अगर जैसे मैंने आपको मेंटोर और गाइड की बात की, तो यहाँ पर ये वाली बात भी हो रही है ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो एक चीज़ें यहाँ पर कही गई कि आप किसी से अगर कोई हेल्प मांगने जा रहे हो, किसी से कोई नॉलेज गेन करने जा रहे हो, तो उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। ये आपकी लाइफ में वो टाइम आ गया जब आपको वापस जाके उन सारी चीज़ों को रीलर्न करने की ज़रूरत है। अगर आप बार बार वही चीज़ें आप करते रहोगे, उसमें कुछ सीखोगे नहीं, तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ओके, इन चीज़ों में अपने आप को बिल्कुल भी वैसा मत समझिए। ओके, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई अच्छा टाइम आने वाला है, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी मतलब ये मत करिए कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं, जो ऑप्शंस आ रहे हैं लाइफ में उनको चीज़ों को मतलब इस चक्कर में छोड़ दें कि अभी तो आपका दिमाग सही नहीं चल रहा, आप स्टेबल नहीं हो, तो इन चीज़ों को मतलब छोड़िएगा नहीं। उस ऑफ़र को हमेशा मतलब ऑफ़र को ध्यान दीजिएगा, ताकि उससे ही आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। ऐसा भी होता है ना कि खाली रहने से बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फितूर की चलती रहती हैं। आप जब थोड़ा बिजी हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो डेफिनेटली वैसी चीज़ें आ रही। और द ड्रीमर का कार्ड हमारा ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी पास में चीज़ें हुई हैं, आप डेफिनेटली इस वीक के एंड तक आप उस पावर में पहुँचने वाले हो कि आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ओके, आप इस क्लीन और शॉर्ट के कार्ड को देख रहे हैं ना, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हो, और या फिर इस वीक आपके अंदर ये इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा है। ओके, प्लीज जस्ट क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। देखिए एस ऑफ अर्थ का कार्ड आपके लिए आ ही गया है। ओके, वाओ, एस ऑफ अर्थ एंड एस ऑफ वाटर। देखिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंसेस को लेके भी न्यू बिगनिंग होने वाली है, लव को लेके न्यू बिगनिंग भी होने वाली है,
और सेलिब्रेशन भी होने वाला है। सारी चीज़ देखिए एक साथ आ रही है, तो इस पास्ट एनर्जी से बाहर निकलिए, जेमिनी अपने आप को हील करिए और देखिए क्या और बेटर हो सकता है, व्हाट एल्स इज पॉसिबल की एनर्जी में आइए और देखिए मतलब आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं। एस ऑफ वर्थ मतलब एक फाइनेंसेस की मतलब बिगनिंग की बात यहाँ पर हो रही है कि चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर कैसे होती हैं, तो कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होते हुए दिख रही है। और एस ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके जो अपने पार्टनर को लेकर जो भी सोच है, आप सोचते हैं कमिटमेंट के बारे में, रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज में जाने के लिए, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिखेंगी। ओके, बस आपको पेशेंस बनाए रखना है और अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देना। और लास्ट कार्ड जो आपका 3 ऑफ कप्स का आया है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। बहुत सारे लोग अपने पुराने फ्रेंड से मिलने वाले हैं, या फिर आपकी पार्टनर से आपकी शादी की बात होने वाली, या फिर जो लोग सिंगल हैं या फिर उनकी शादी का अच्छा सा रिश्ता आने वाला, क्योंकि हेरोफेंट भी कार्ड एक मैरिज कार्ड ही होता है कि आपकी शादी पूरे रिचुअल्स के साथ होगी। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस हेरोफेंट कार्ड फॉर माय जेमिनी व्यूअर्स। ओह माय गुडनेस, देखिए आपके लिए हेरोफेंट के लिए क्लैरिफिकेशन निकला हुआ द एम्प्रेस का कार्ड। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी मैन और वुमेन आने वाला है ना, वो एकदम प्रॉपर इतना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं आपको केयर, इतना पैम्परिंग मिलेगी आपको कि आपने कभी ड्रीम में भी सोचा नहीं होगा। अगर आपका पास में भी कोई रिलेशनशिप होगा तो भी उस पर्सन की आपको याद आना बंद हो जाएगी। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपको इतना ज़्यादा लव देने वाला है कि आप सारी चीज़ें पास की भूल जाओगे। देन यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट ना, आप पास की एनर्जी को बिल्कुल छोड़िए। ओके, और 6 ऑफ फायर का कार्ड ये भी बताया कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है। जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जेमिनी, इस वीक को बहुत सारी चीज़ें वीक के एंड में चीज़ें पूरी होती हुई दिखेंगी। स्टार्टिंग वीक में आप थोड़ा सा परेशान हो, बट एंड ऑफ द वीक आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर होने वाली हैं, स्टेबिलिटी आने वाली है। मैंने अभी शादी की बात भी बोली थी, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीक शादी भी फिक्स होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगी। आपको खुद ही ये बिलीव नहीं होगा कि मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। मिरेकल्स सडन ही होते हैं ना, कोई पहले से प्री प्लान तो मिरेकल्स होते नहीं। तो डेफिनेटली इस वीक आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए दिख रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आप ध्यान दोगे उतनी चीज़ें आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगी। जिस तरफ ध्यान दोगे वो चीज़ें ग्रो होते हुए दिखेंगी। अगर नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे, पास के एनर्जीज़ पे ध्यान दोगे, बूंस पे ध्यान दोगे, तो वो चीज़ें उतनी बढ़ेंगी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दोगे, ये सोचोगे आप कितने ग्रेटफुल हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, भगवान को थैंकफुल बोलोगे, थैंकफुल रहोगे भगवान को, डेफिनेटली वो चीज़ इंप्रूव होंगी। ओके, सो इस वीक ये सारी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही हैं। आइए कुछ आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। पहला ही कार्ड आपके लिए एस्पिरेशन का आया हुआ है। एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, आप जो भी चीज़ें चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस ज़रूरत यहाँ पर आपको एक ही चीज़ की है जेमिनाइज, कि आप अपनी पावर को पहचानिए, वो काम करिए जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, जिस काम को करने के लिए आप दुनिया में आए हो उस काम को करने की ज़रूरत है। दूसरों को ये मतलब ये होता नहीं है कि हम एक रोल प्ले में है कि हाँ हम यहाँ पर दुनिया में आए, हमें खाना है, पीना है, एक काम करना है, जॉब करना है, दुनिया छोड़ के चले जाना। नहीं, आपका एक सोल पर्पस है इस दुनिया में आने का। एंजल्स आपसे ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, आपको असली में खुशी आपको वहीं से मिलेगी जेमिनाइज। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज़ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअली चेंज हो रहे हैं, स्पिरिचुअली चेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चेंज को एक्सेप्ट करिए। उस चीज़ों से भागिए नहीं, डरिए नहीं, रातों को परेशान मत होइए कि अब क्या होगा, लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, मैं परेशान हो रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है आपकी बातों को। तो अपने सोल पर्पस को पहचानिए, अपने ऊपर वर्क करना शुरू करिए। और आप नई जगह जा रहे हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली आप उस सारी चीज़ों के लिए रेडी रहिए। देखिए जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करोगे, यूनिवर्स को सरेंडर करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ईज़ आएगा जेमिनाइज। ओके, सो फ्री हो जाइए सारी चीज़ों को लेकर, मतलब ओपन आर्म से उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए कि आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं और आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं उस चीज़ों के लिए। डेफिनेटली देखिए आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें मल्टीप्लाइड होकर अच्छी चीज़ें दिखेंगी। ओके, सो ये देखिए बॉटम द डेक से भी आपके लिए डोर टू रोमांस है। रोमांस ही रोमांस, जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी लाइफ टोटली चेंज कर देगा। इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। ओके, सो गाइज दिस वॉज इट। कैसे लगी आपको रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू माई चैनल, ऐसे प्यार देते रहिए। एंड विश यू गुड लक फॉर दिस वीक। बाय बाय एंड टेक केयर जेमिनाइज।